शो का वक्त हो गया है विद रमीज राजा के साथ। मैं आपकी तरफ आता हूँ महमूद बड़ी साहब। मेहरबानी सर, मेरे वलना आना था। बेटा तेरे दंदां च गैप बड़ा है, तेरी किस्मत बड़ी वड्डी होनी। क्या हुआ? हेलो, अरे इसको आएगा कोई, पिल्लू नू ठंड पै गई है। मैं बिजली हूँ, मैं शोला। मोहब्बत किस तरह से हुई? सर ये किस किस्म का सवाल कर रही हैं सर? आई एम सॉरी। आप भी अलाउ है आपको कि आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे? Why would I ask such a question? हिना नियाजी यहाँ पे हमारे पास पहुंच चुकी हैं हमारे सुपरस्टार मेहमान के साथ। सो आपकी तालियों में प्लीज वेलकम कीजिएगा महमूद असलम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर, इस थैंक वक्त यू। मैंने सलाम इसलिए नहीं किया कि माइक से टकरा रहा था। ये टेक्निकल हेलो है। बच्चों, कैसे हो? ये जी बड़े हमारे जो है ना ये बहुत बड़ा टैलेंट है यहाँ पे, क्योंकि देखे कि कराटे किड्स भी हैं यहाँ पे, हॉकी के सुपरस्टार्स भी हैं। इनका कोई मुकाबला मुझसे तो नहीं 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 आपके साथ नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। थैंक यू बेटा। आइए आइए बैठे। आपके बचपन की तरफ अगर जाएं और यादें ताज़ा करें तो आपको डॉक्टर बनने का शौक था, फिर आप फौजी भी बनना चाहते थे, लेकिन आप एक्टर बन गए। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी किसने है तुम्हें? ये बहुत बीच की बातें हैं। बहुत बीच की बातें। आप बताएं, मुझे पता है या नहीं, और दुरुस्त पता है? फिलहाल तो दुरुस्त पता है, आगे का कुछ कह नहीं सकता कि और क्या क्या ये निकाल ले लड़की। सर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे बहुत शौक था। सबसे पहले फौज में जाने का बहुत शौक हुआ। ये कि मेरी आईसाइट वीक हो गई, तो वो मैं कहा अब तो फौज में नहीं जा सकूंगा। फिर शौक हुआ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को देख के कि डॉक्टर बनना है मैंने। तो मैट्रिक में नंबर कम आ गए, तो उधर नहीं जा सका। तो फिर रह के देखे ना, जब नंबर कम आए आप ना पढ़े, फिर दो चीजें हैं। हाँ जी। यहाँ तो बच्चे को मस्जिद में डाल देते हैं, किसी मौलवी दे कोल हाफिज कुरान बना दो और उधर कर दो, या फिर वो इधर एक्टिंग शैक्टिंग म्यूजिक की तरफ निकल जाता है। अच्छा जी, आपके दादा भी उस्ताद थे? जी मेरे आपके वालिद भी उस्ताद? बड़े उस्ताद है। आप भी उस्ताद हैं मगर अपने फील्ड के। ये इस तरफ जो आपने डिटूर लिया है, जो कि मोड़, जी तो उसके ऊपर कुछ आपको प्रेशर क्रिएट हुआ घर से? वो मोइन अख्तर साहब उस जमाने में वन मैन शो किया करते थे। अच्छा अच्छा। तो मैं उनको ना कॉपी किया करता था, उनकी मुख्तलिफ चीज़ें। वो मैं ना अक्सर फैमिली में ना, तो वो मैं सुनाया करता था ना, तो सब इंजॉय करते थे। तो कॉलेज भी यही था कि सब मुझे ना, वो मुदी चल रहा, वो अब उसकी नकल उतार, उसकी उतार। ऑल कॉलेजेस फेस्टिवल हो रहा था सर, FC कॉलेज, उसमें वो सारे कनेट कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, सब ऑल कॉलेजेस फेस्टिवल था। पंजाब आर्ट्स काउंसिल वालों ने करवाया था। तो उसमें सर कोई 20 या 22 लड़के सिलेक्ट करने थे कॉलेज वालों ने। तो वो मुझे दोस्त मेरे ने कहा कि चल यार हम ऑडिशन देते हैं। अच्छा। वो मैं ऑडिशन देने के लिए हम लोग चले गए। जी। जिनको रखना होता था स्टेज पे 20 कुर्सियां थी, बिठा देते थे, बाकी को पिछले दरवाजे से बाय बाय चला जाता था। वो सर हम दोनों सिलेक्ट हो गए, हम दोनों कुर्सियों पे बैठ। अब मैं उसको गालियां निकालूं सर, कोई मोबाइल नहीं होता था, कुछ नहीं होता था कि मेरे तो माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे, मैं अगर लेट हो गया वो तो फिक्रमंद होंगे। ये सर मेरी सिलेक्शन हुई। वो शैतान ड्रामा था। शैतान। फिर वो ऑल कॉलेजेस फेस्टिवल में नंबर 1 आया, हमें वो फिर सर्टिफिकेट्स मिले, शील्ड मिली। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वाह 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 वाह, माशाल्लाह पाले पाले बच्चे आए हुए हैं। आपको नहीं, वो अपना मुंह देखो, तुम बच्चे हो। वैसे आपने कपड़े इस तरफ वालों ने ऐसे पाए हैं, मुझे लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा बात की तो शायद कुटना ही ना शुरू कर दें। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम रमीज साहब। वालेकुम सलाम राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड। यू आर नॉट सीम गुड। यू आर नॉट सीइंग गुड। यस। तुसी मेरे सामने उस बंदे नू ले आए यार, खुदा दा खौफ करो यार। मैं एक ड्रामा बनाने लगा हूँ कौन सा? और उसमें सब राणे हैं। उसमें अर्जुना राणा टुंगा भी है? कौन कौन से हैं उसमें? उसका टाइटल सुन ले पहले। क्या है? कि भाई ब्यूटीफुल वेदर, ऑल राणाज आर टुगेदर। और इसमें सबसे पहले जो हीरो होंगे वो होंगे रमीज राणा, महमूद राणा साहब होंगे, हिना राणा साहिबा होंगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं राणा होऊंगा। एक काम और कर रहे, सॉरी आपकी बात जी, कर जी। रहा हूँ। हमारी मोमो ना 2 नाम लेती है,
मुस्तकीम राना ठीक है। और मसूद राना ये भी दो विच पा लेना ताड़ी मेहरबानी। चले जी, मुस्तकीम और मसूद राणा भी बीच में हो गए हैं। हाँ जी। अब ये सारे कुछ राणा ज्यादा नहीं हो गए? भाई राणा फिल्म का नाम ही ऑल राणा राणाज़ और together। आपको बताऊं डायरेक्ट पता किससे करवाइएगा? जी। हमारे बुलबुले के जो डायरेक्टर है ना, राणा रिजवान। अच्छा। भी राणे के ने। तो क्या बात है। यानी कि आप उससे देखेंगे डायरेक्ट करवाइएगा। आज राणे के साथ राणे की कैसी कड़ी मिल रही है। बच्चों आप बोर तो नहीं हो रहे? No। झूठ बोलते हो? हमारे बच्चे भी ना जी इस वक्त कौम की तरह है, आप उन पे मुसल्लत हो गए हैं। तो वो बेचारे उन्होंने शक्ला देखो ना, उन्होंने ऐसे ही किया। मैं आपकी तरफ आता हूँ महमूद बड़ी साहब। मेहरबानी सर, मेरे वल ना आना ताड़ी नहीं नहीं, मैं आपकी तरफ मेरी बूढ़ी जड़ी है ना, उन्हें मार मार के गुब्बा बना देना तानू। सर मैंने आपकी तरफ आना है, सिर्फ चाय पीनी है, खाना नहीं नहीं खाना। सर, बड़ी मेहरबानी। भाई बहुत अच्छे। जी हाँ। मेरे ख्याल से जाने का वक्त हो गया है। अलबाए शहादत। नहीं नहीं वो अच्छा वो नहीं महमूद साहब क्या हो गया है? मैं माफी चाहता हूँ। ये हमारी लेगेसी है जी जी। कैसी है? कि हम जो भी इधर गेस्ट आता है उसकी जी, एक जी। वीडियो बनाते हैं वो तेरा भला। और अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। अल्लाह हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली महमूद असलम। अस्सलाम वालेकुम जी, हाय, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? देख ले आज मैं कहाँ फंस गया हूँ। राणा साहब, राणा निकल मुझे रहा है। राणा कह दिया आप? नहीं, मजाक। मन्नू राणा कह दिया। टंग ट्विस्ट हो गया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा महमूद साहब ये बताएं, शो टाइम विद रमीज राजा आप बहुत शोज में गए हैं, वहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क लगा है? मेरे लिए तो बहुत इज्जत की बात है कि रमीज राजा साहब इसको होस्ट कर रहे हैं। क्या बात, बहुत क्या शुक्रिया, मैं इसमें आया, मुझे रियली आई एम एंजॉयिंग। ना यू बोथ गाइस आर लेजेंड्स माशाल्लाह। और आपने देखा, बस देख लिया, अब जाए हैं एंजॉय करें। सो बहुत शुक्रिया। अब मैं जाता हूँ जी, जी। क्योंकि आगे बहुत सारी मीटिंग्स जो है वो पेंडिंग में है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। महमूद साहब, प्यार की अगर हम बात करें, खूबसूरत फीलिंग है, किसी से भी हो सकता है, और आपकी तो लव मैरिज है, तो बताना चाहेंगे कि मोहब्बत किस तरह से हुई? अब आप माशाल्लाह से अरवी बनाने में भाभी की हेल्प भी करके आए हैं, तो वो सिलसिला यहाँ तक चल रहा है, वो शुरू कैसे हुआ? यार ये किस किस्म का सवाल करेंगे? क्या मतलब सर? नहीं, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए यार। क्यों सर? हमने ये सवाल इस उम्र में आप मुझसे कर रही हैं, तो खुदा का सर खौफ प्यार करें यार। मोहब्बत तो सबकी जिंदगी में होता है। नहीं, लेकिन आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने मतलब पुरानी मोहब्बतें आप मुझसे पूछें यार। नहीं, मैं अपनी नाना शादी- बना हुआ हूँ यार। सर मैं शादी कुछ खुदा वाली का खौफ करें यार, आप ये मोहब्बत, क्या सर, बात मैं कर रही शादी हैं वाली ना? मोहब्बत की बात कर रही नहीं, ये हूँ। आपको सवाल करना ही सर, ये किस किस्म का सवाल कर रही हैं सर? आई एम सॉरी, वेरी बैड। आई एम सॉरी अगर आपको नहीं, मैं बुरा आपसे लगे। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ग्रीन रूम में अगर आपसे हंस के बात कर ली तो आप मेरे कुछ भी पिछले सवाल जो है वो निकाल सर मैं लेंगे। शादी से रिलेटेड सवाल है। नहीं, ये कि आपकी- शादी अलग चीज है, आप शादी का सवाल कर सकती हैं। सर, मैंने आप शादी मोहब्बतें मेरी उठा के आप कह रही है जी कि मोहब्बत कैसे हुई? नहीं, और नहीं, सर, अब आप- नहीं सर, ये वेरी वेरी बैड, हम ये बड़ी ज्यादती है। I apologize. नहीं, I इसमें didn't mean it apologize that की क्या way. बात है यार? I didn't mean it that आपको ये way. करना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट प्ले। मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं आपको इस उम्र में अब आप मुझसे पूछ रही clarify हैं। कर देती हूँ सर, आपको समझ नहीं आई। मैं ये पूछना नहीं, मैं चाहती इतना हूँ- पागल हूँ कि मुझे समझ नहीं आएगी। सर मैं ये पूछना चाह मुझे रही पता है आप क्या कहना चाह रही हैं। लव मैरिज हुई है, वो अरे किस तरह से- हो गई ना, वो तो पास में हो गई। वैसे नहीं करना। अब अगर आप मुझसे पूछेंगी चलें, मैं I सामने बच्चों के apologize. सामने अब मैं- I apologize, I apologize, sir. जाने वाले तो आप ये अलाउ है आपको कि आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे? वेरी बैड। Why would I ask such a question? ओए यार, बड़ी ज्यादती करवाई है आपने यार। यार सो सॉरी। प्रैंक था ही ना। ये रिकॉर्ड करे, वो बच्ची रो रही कैसा prank था है यार? यार, ये क्या बदतमीजी है यार। क्या मेरी टीम ने आपको बोला था? तो मैं पागल है, मैं तेरे नाले सवाल करा। अच्छा जी, तो इससे दो चीजें जाहिर हुई हैं। जी एक तो आप कभी मोहब्बत के ऊपर कभी सवाल नहीं। करने वाली नहीं है। कभी भी नहीं। ये एक प्रैंक था और आपने मगर एंड में जो नेचुरल इंस्टिंक्टिव एक्टिंग थी ना, है ना? वो छा गए। जब से महमूद साहब आया, मैं कह रही हूँ बुलबुले में कोई मेरा चांस बन सकता है,
और वो कह रहे हैं कि कोई एक्टिंग अगर टेस्ट हो तो मैं शायद नहीं, ये बुलबुले के लिए आप मिसफिट हैं। ये कोई कैरेक्टर एक्टर होगा जहाँ पे बहुत ही इमोशनल डिप्रेसिंग सीन होगा, है ना? चल सकता वैसे है। कैसा आपने फील किया? मुझे इतना खौफ आया, इट नेवर हैपेंड। और मेरे गेस्ट जब आते हैं पूछते ही हैं, और ना पहले मैं उसको तमीज से पूछना चाह रही थी कि सर मोहब्बत तो ब्यूटीफुल फीलिंग है, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था हाउ टू पुट इट। नहीं, पहले दो एक दफा हंसी है कि शायद मजाक कर रहे हैं, फिर उसके बाद हुआ है जब वो सीरियस हो गए ना, मैंने कहा ओ माय गॉड। महमूद असलम साहब, आपका थिएटर प्ले डबल सवारी बहुत पॉपुलर हुआ और तकरीबन थिएटर के जितने भी बड़े नाम हैं उन्होंने आपके साथ काम किया, आपने उनके साथ काम किया। लेकिन अब अगर हम थिएटर की बात करें तो हमें उस तरह के प्लेस देखने को नहीं मिलते। मेरा ख्याल है कि डबल सवारी जो था वो ऑलमोस्ट वो आखिरी दिनों में ही था जब थिएटर हमारा कुछ जिंदा था, ऑक्सीजन थी, और वो जिंदा रखा। सुहेल अहमद को क्रेडिट जाता है इस बात का। अब तो खैर स्टेज की शक्ल ही बदल गई है, तो वो बहुत आला प्ले था। वो सुहेल अहमद साहब ने ही लिखा था, डायरेक्ट भी उन्होंने किया था। मस्ताना साहब थे उसमें, अमानुल्लाह, बाद में अमानुल्लाह साहब ने भी किया, सुहेल अहमद, मैं, जवाद वसीम, तो बड़ी अच्छी कास्ट थी। लेकिन उसका जो मज़े की बात थी कि उसमें कोई वल्गर जुगते नहीं थी, कोई किसी किस्म की वल्गैरिटी नहीं थी। हिस्टोरिकल प्ले था और लोगों का हंस हंस के बुरा हाल होता था। एक सिचुएशन थी कि मैं डाकू बना हुआ हूँ उसमें, तो मैंने ना इसको सुहेल अहमद को किडनैप करके ले आया हूँ। सेठ होता है ये, इसको किडनैप करके ले आया। मस्ताना उसका ड्राइवर है, मैं और जवाद वसीम डाकू हैं। और हम उसे पूछ रहे हैं, ओए दस तेरे को बड़ा पैसा दे, वो कसमें खा रहे कि भैन मेरे को कोई पैसा है, मैं तो गरीब जा आदमी है, मेरे को छोटी सी गड्डी है। उसको अंदर भेज देते हैं। अब वो मस्ताने को लेके आते, जो ड्राइवर है उसका, कहता सुना तेरा सेठ गड्डी का, मेरे सेठ को भाईजान इन्ना नोटा कि ताड़ी सोच आ, ये कोल बड़ा अमीर आदमी है भाईजान, ये बड़ा नोट है। अब हम दोनों को इकट्ठा कर देते हैं उसमें। अब वो उसको बांधा हुआ है हमने सुहेल को ना, तो उधर कहता दस होए सेठ दे सामने है, कहता मेरे को पैसा नहीं, ये कोल बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा। कहता वो उल्लू दे पठिया इतना मेरी गल सुन। सुहेल उसको बुलाता है, कहता ये डाकू है नहीं, इन्हों के सामने बिल्कुल जिक्र नहीं करना कि मेरे को, मैं बहुत फकीर गरीब आदमी है। कहता अच्छा ले तो पहले दसना सी। कहता भाईजान ए जेरा मेरा सेठ आ, ये तो एडा गरीब है, टका नहीं है, ये देखो टका ना बड़ा बोलने से कहते देखो इन्हें जो मैं ड्राइवर रखा है, ये कोल गड्डी तो है नहीं सी, ये तो मेरिया तनख्वाह जोड़ के इन्हें गड्डी ली थी। तो उसमें एक सिचुएशन थी कि मैं इन दोनों को ना बांध देता हूँ, दोनों के हाथ ऊपर है, और मैं डाकू में वहां ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं कहता ओए बोलना नहीं तो तड़ दो ने किसे, मैं कदों बोल लिया पाजा, ए कोशिश कर रहे हैं बोलना दी, मैं कभी बोल रहा। फिर वो कहते पाजा ने, ओए फिर बोले नहीं मैं बोल नहीं रहा, मैं तो सिर्फ पूछना सी कि मैं खुरक कर लवा। मैं उसी दौर का है अंधेरा उजाला भी, 84 में है शायद, 84 का जी शुरू का 80s का। वो जो एक पोर्ट्रे किया है ना पुलिस को, कि गुड बैड एंड द अगली, वो बहुत ही जबरदस्त था उसकी जो थीम थी। लेकिन सर देखें हम कितने साबित कदम लोग हैं कि वो 84 की बात है, वही हाल है अभी तक। सही बात है। आप 50-50 देखें सर, सही बात, वहीं के वहीं हम, वो जो उसमें स्किट्स आते थे वो इसी पे बेस्ड है सारे। जो तब भी पानी बिजली का मसला अभी तक वही है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे पॉलिटिशियंस जो है ये पिछले 50 साल से सर हमें सिर्फ तकरीरें करके खुश कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सर कहीं कुछ काम नहीं हो रहा। महमूद असलम साहब, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम आपको एक डायलॉग देंगे और आपने डिफरेंट मूड्स में उसको डिलीवर करना है। अच्छा, डायलॉग है, ओए की बिल्लू नु चंड पै गई है। अब बहुत नर्वस है और आपने ये बोलना है। बिल्लू नु चंड पै गई है। फनी, हाय बिल्लू नु चंड पै गई है। एंग्री, बिल्लू नु चंड पै गई है। हद हो गई है, मैं मारनी सी ओनू चंड, तू क्यों मारी है ओनू चंड। सैड, बिल्लू नु चंड पै गई है।
Brilliant, brilliant, brilliant. जबरदस्त। हैप्पी। बिल्लू नु चंड पै गई है। ये अब आपने ना वो अपने ओरिजिनल ये जो जैसे डायलॉग बोला था ना वो हेलो वो की कह रहे हैं? बिल्लू नु चंड पै गई है। बिल्लू नु चंड पै गई है। अच्छा, ऑडियंस में से कोई डायलॉग बोलना चाहेगा यही वाला? ओए होए बिल्लू नु चंड पै गई है। ये ओए ओए हाय हाय। गुस्से से। ओए की कह रहा तू बिल्लू नु चंड पै गई है? वेरी गुड। अब डर के की बिल्लू नु चंड पै गई? वेरी गुड वेल डन। वेरी गुड। सर मैं अब आपको एक और चैलेंज देने लगी हूँ। जंजालपुरा की जो रीमा है वो समझे रमीज सर आपके सामने बैठे हैं। अब आप हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाल भी देख चुके हैं। आपने इनको कन्विंस करना है कि कैसे और क्यों आपको उस टीम में होना चाहिए, क्योंकि यू आर बेटर देन देम। यार ये अब आहिस्ता आहिस्ता ना आप ये प्रैंक से ना ये सीरियस हो रहा है ना काम। ये कहा आपने मेरे पीछे पड़वा दिया इसको यार। अरे भाई प्रैंक का आइडिया आपका था, अब वो मुझसे गिन गिन के बदले ले रही है। टिपिकल हमारी पंजाबी खातून गिन गिन के बदले ले रही है। अच्छा जी, हाँ जी, आए फिर मैं जरा इधर खड़ा होके कर लूं। जी जी मैं जी बैठा sure, रहूं? sir। ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। ये ना हमारे रमीज राजा साहब है, क्रिकेटर की दुनिया के बेताज बादशाह है ना। मेरे गुरु ने ना राजा जी मुझे ना क्रिकेट सिखा दी है। अच्छा। अब मैंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हूँ। मैं ना फास्ट बॉलिंग भी करवा लेती हूँ। My मैं इतनी फास्ट बॉलिंग करवाती हूँ कि आपकी सोच है वाह। शू करके गेंद आपके आगे से गुजरती है, उसके नजर ही नहीं आती। और मैं जो क्रिकेट खेलती हूँ ना, बस बैट मेरे हथे आ जाए से 6 छिक्कियां तो घट नहीं लांदी मैं, कसम ना। और मैं जब फास्ट बॉलिंग करती हूँ ना, तीनों विकेट एंड उड़ के जाती है। अच्छा, थोड़ा सा 2-3 कदम का रन अप तो रीमा जी थोड़ा सा दिखाएं। नहीं उन पहले मेरा वादा करो कि ऐसे बाद फिर तुसी मनु टीम च रखोगे। अरे 100% तो रखना है, बिकॉज एक्शन तो ही अगला बैट्समैन फौत हो जाएगा। हाँ, आपको बॉल कराने की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं पैनी मन। एक्शन ही काफी है। मुझे रखें, मेरी टीम को रखें बीच में। मेरे गुरुजी जो है ना उनको आप वो कैप्टन रखें, तो आप देखें हम ना बाकी सारी टीमों को कैसे बेड़ा गर्क कर देते हैं उनका। अच्छा रीमा जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी ये हमारे पास बैट पड़ा हुआ है, बॉल भी है, आपने इसी एक्शन में मुझे बॉल करना। आ जाएं। आए फिर जरा। या नजर मैंने बॉल फड़ाओ ना। हाई मैं मार गई बड़ा एडा बजरी बॉल। सुनो ए तुसी लता लुता ते कुछ बनना नहीं हैगा। एवे गोडे गुडे ते लागे गोडे रह गए, ताड़ी बुढ़ी ने मेरी मत मार देनी। मैं बिजली हूँ, मैं शोला। बस इको काफी। जबरदस्त। यार ये तो खड़े होके तालियां बजानी है, खड़े हो जाओ। हाँ वेल डन। थैंक यू थैंक यू। यहीं पे सवाल फिर आता है बुलबुले का। मेरे ख्याल से सिटकॉम में इतना लंबा तो जी सर कोई अरसा नहीं ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए इसको, लेकिन बिल्कुल। हाँ जी। वो सुस्त आदमी है, कुछ नहीं कर रहे। था। मैं ये समझना चाहता हूँ ना कि अपने आप को एक तरह से आप री इन्वेंट ही करते हैं ना, बिकॉज वही चीज़ आपको मुख्तलिफ अंदाज में पेश करनी है। जी, ये जी। कितना बड़ा चैलेंज है। मैं ना एक जुनूनी सा बंदा हूँ। आई लव माई जॉब। आप देखें बुलबुले में हमें 15 साल हो गए। हाँ, हाँ। आप हमारे शुरू के एपिसोड देखें और आप आपके एपिसोड देखें, आपको कहीं हमारी एनर्जी जो है हाँ, वो नहीं वो वीक drop- नीचे नहीं नजर आएगी अभी भी। सैयद आमिर रजा साहब यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। ये जो नूर प्रोजेक्ट के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत खुशी हो रही है इनको देख के आमिर साहब, इसलिए कि एक तरह से फ्यूचर है ये हमारा। और इनमें जो एक आपने ताजगी भरी है मेहनत करके और यहाँ तक आए हैं। देखें ना, हॉकी खेलती हैं ये बच्चियाँ, कराटे, और एक तरह से होलसम लाइफ प्रोवाइड हो रही है इनको। फुटबॉल भी खेलती हैं मैंने सुना। तो ये बताइए कि कितना मुश्किल ये प्रोजेक्ट है, आपके दिल के कितना करीब ये प्रोजेक्ट है? ये नूर प्रोजेक्ट बेसिकली आज से 12 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ये जो आज बच्चियां यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारा एक गर्ल स्वीट होम है।
जिसमें इस वक्त 90 के करीब ऐसी बच्चियां हमारे पास हैं जिनको कोई सरपरस्ती करने के लिए तैयार नहीं था। इन सबको हमने कलेक्ट किया और इनकी हम इस वक्त नूर प्रोजेक्ट लुक आफ्टर कर रहा है और बिल्कुल वालिदैन की तरह इन सब की सरपरस्ती की जा रही है। हमारा प्रोग्राम ये है कि हमने जो डिजर्विंग लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको हमने एक सस्टेनेबल फैमिली के तौर पे उनको हमने उभारना है। मेरा नाम भी लिखें इस प्रोजेक्ट में, इनको स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए या स्पोर्ट्स वुमेन बनाने के लिए या कुछ भी आगे करना है, प्रमोट करना है इस प्रोजेक्ट को। बहुत मैं शुक्रिया, हाजिर हूं। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह। आप देखें कि ये काम हमारी रियासत को करना चाहिए। बिल्कुल सही basically। बात है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिविजुअली लोग जो भी कर रहे हैं, सर अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत दे। मैं चूँकि कराची होता हूँ, मैं इंशाल्लाह आया तो मैं ज़रूर विज़िट करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, वक्त आ गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद ऐसे वापस आते हैं। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. अच्छा जी, हमारा अगला सेगमेंट है, थोड़ा सा टेस्टिंग टेढ़ा सा है क्योंकि गाने की कुछ एक लाइन है, आपको पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू में उसका तर्जुमे के साथ हमें वापस थ्रो बैक करनी। ठीक है जी? अच्छा जी। अंग्रेजी में आपने ये करना है इसका तर्जुमा। अच्छा जी, मशहूर गाना है, माई आवेगा ते फुल्ला नाल धरती सजावांगी। क्या बात है, क्या When my lover come, I will decorate the land with flower. अब वाह, क्या बात है। अच्छा जी, अब आपने ये पंजाबी में कहना है। उर्दू का एक गाना था ये, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें। सारा जग सौवे ਅਸੀਂ ਜਾਗੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਰ बिल्कुल सही। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੌਲ ਚੁਗਣੇ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। अब जी है तू की जाने पोलिए मज्जे अनारकली दियां शाना, हाय हाय, और ये आपने उर्दू में कहना है। आहा, ये सब बदले ले रही है मुझसे लड़की, और कोई बात नहीं है। तुम क्या जानो मासूम सी भैंस, अनारकली बाजार की शान क्या है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। शो टाइम विद रमीज राजा, ये आपने पंजाबी में भी कहना है और उर्दू में भी। शो का वक्त हो गया है विद रमीज राजा के साथ। सही है ना? चलेगा सही है, चलेगा चलेगा। यही होगा चलेगा। ना? पंजाबी शो का टाइम हो गया है रमीज राजा के साथ। जबरदस्त। और अब पंजाबी पंजाबी च जी। शो दा टाइम हो चले है रमीज राजा दे नाल। पहले हम इंस्टाग्राम की तरफ चलते हैं। ओ लो जी, अच्छा इधर, ओ ये कहाँ से लिया आपने? ये देख लें। ये मेरे स्कूल टाइम की पिक्चर, मैट्रिक की मेरे ख्याल में। नेक्स्ट। ओ तेरी, ओ माय गॉड, व्हाट अ गेटअप। ये बुलबुले में मैं एक चुड़ैल बना था, ये किरदार। चुड़ैल टाइप कोई चीज़। तो ये उसने मोमो ने मेकअप किया हुआ, ये गेटअप मोमो ने किया था मेरा। आए, ये मेरे पासपोर्ट की पिक्चर है। ये इतनी खूबसूरत पिक्चर पासपोर्ट हमारी कभी नहीं आई। ये वही मेरे ख्याल में 84 में जी मैंने बनवाया था पासपोर्ट अपना। ये मैंने आफ्ताब, मेरा एक दोस्त है हमारा, तो ये उसकी एक सीरियल थी, उसमें मैंने एक ये बैड गाय और गुड गाय का रोल है। वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। उसमें मैं ज़रा सीरियस बोलता था और इसमें मैं लिप्स करता था ज़रा। वाह, वो याद उसको पता है, उसके ज़बान में याद ना करो। अगर तुम्हारे पास इस किस्म की चीज़ होती है ना, उसका बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मैं तुम्हें बताऊँ, हाँ तुझे पता है, मैं कई दफ़ा ऐसे बोलता भी है ना आदमी, बहुत से आदमी ऐसे बोलते हैं। और दिखाएं जी। वो तेरा बताओ। ओह माय गॉड। ये सर बुलबुले का ही एक है कि ये हम ना पापा जी के रूम में ना बॉम्ब लगा देते हैं उनको उड़ाने के लिए। अब वो टाइम बॉम्ब लगाया हुआ है और वो चल नहीं रहा। वो नबील कहता है महमूद साहब जाए ना, देखे अंदर जाके, क्यों नहीं चल रहा? वो जो जाके अंदर देखना है वो मैंने देखना है। कहता है हाँ जी, अच्छा जी। तो ये अंदर जाता है तो वो चल पड़ता है, वो बाहर निकलता है तो उसका ये हाल। हाय हाय, ये वादिया, ये पर्वतों की शहजादियाँ। ये सर सिमी राहिल साहिबा है। अच्छा। हम एक सीरियल करने गए थे, लोकेशन इतनी खूबसूरत थी, तो
तो ये ऐसे ही हमने ना एक वो पिक्चर खिंचवाने के लिए एक्शन किया अपना। तो ये फिर सीमी राहील ने मुझे भेजी, उनके पास कहीं वो थी उनकी मेमोरी में। ये देखो जी, ये ओ माय गॉड। ये मैं एक ड्रामा सीरियल थी, उसमें ना इसकी बीवी पासपोर्ट छुपा लेती है इसका, तो वो इसको लंदन से जाने नहीं देती कि ये पाकिस्तान चला जाएगा, तो इसका पासपोर्ट छुपा लेती है। तो वो ना भेस बदल के, कपड़े शपड़े बदल के, तो वो अपना पासपोर्ट तलाश कर रहा है ताकि किसी और को पता ना चले कि ये वैरायटी दिखने को मिलती है। Exactly. जोरदार तालियां। अल्लाह। फखरे पाकिस्तान फरदौस आशिक अमान आ रही है। लो जी, ऐदी उम्र देखो, ऐदी हरकत देखो, ये तभी तो हमारी सियासत का ये हाल है भाई। आज महमूद को बुला लिया, मेरी पुरानी मोहब्बत जाग गई है। अल्लाह माफ करे। ओए होए। लो जी, ये वो मोहब्बत जो आप पूछ रही थी ना, हाँ जी। जिसमें प्रैंक हुआ, वो आ गई जी मेरी। क्या हाल है मोहब्बत कह रही, क्या हाल है महमूद? जी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूँ जी फिलहाल, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। तुम्हारे साथ मेरी दुआएं हैं, तुम्हें खुश नहीं होना। अल्लाह खैर करेगा हाय इंशाल्लाह। अल्लाह रमीज, मैं वाकया याद आ गया एक। कॉलेज के लिए निकलती थी तो कोने पे साइकिल लेके खड़ा होता था महमूद। उसके बाद मैंने ये करके बैठना और साइकिल उठ जाना महमूद समेत। अंदाजा लगाएं कि आप उस वक्त भी इतनी ही थी और आज भी उतनी है। पहले साइकिल पे पूरी आ जाती थी, आजकल चिंची पे आती है। देखो मेरी बात सुनो रमीज, हाँ जी। तुमने भी सारी दुनिया घूमी और फरदौसू ने भी घूमी है। वहां पे यकीन करो महमूद, जी जी, मैंने वड्डी से वड्डी महंगी से महंगी गाड़ी को हाथ देना तो ब्रेकें लग जानी। ਇੱਥੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਹੀ। खोतिया नाल तुसी बुरी भी तो बहुत कीती है ना। ये मैं कहती हूँ, ये ड्रामों में भी मशहूर है, ये सियासत का भी इसको बड़ा पता है। सही बात। जरा फिटनेस की तरफ ध्यान दे। वैसे आप ये रस्सा टाप रही थी, ठीक टाप रही थी रस्सा। ये रस्सा अब टापना है मैंने, क्योंकि मैंने भी ये स्कूल ज्वाइन करना है और मैं चाहती हूँ कि कोई एक आधा बच्चा आके मेरे साथ कराटे का मुकाबला करे। कौन आएगा जी कराटे कौन खेलने? आएगा जिसको मैंने मैं तो कहता हूँ सारे ही आ जाओ, पै जाओ, आ जाओ। वो नाम महमूद नाम। आजा कराटे गर्ल, जिसको अच्छी आती है वो आए। आजा आजा आजा। ये आ जाओ भाई। ओए होए, लगा सही तरह जरा देना एक अच्छी तरह से। हाँ, 1 2 3 1 2 गो। ये हंसना नहीं, ये तो हासियां खेडियां कर वो रही। इसलिए कि आपको चैलेंज ही नहीं समझ रही वो। चलो जी। एक किक लगाना, ये वो तेरी। बचना बड़ी बात होती है और मैं बच गई हूँ। यस कम ऑन, उन्हें गोदी चुक लेना ही नाश्ता। चलो सवाल पूछना है। आप दो पूछिए जी। नहीं, एक ही बनाया हुआ है मैंने। अगे तो ਤੁਹਾਡਾ दिमाग नहीं है ना कि कुछ और वो जो लिख के कोई दे देता है वो आप वही पढ़ देती ये हैं, देखो। लिखा हुआ मिलता है ना आपको। हाय हाय, इसे बताओ ये वाली फिरदौसू ऐसी नहीं है। नेचुरल है। खुश रहने का क्या तरीका है? अपना दिल साफ रखें और बुग़्ज़ ना रखें, नेगेटिविटी नहीं होगी, बिल्कुल। फिर आप हंसते ही रहेंगी ना। पर देखो, मैं कहती हूँ कि इंसान खुश एक ही तरीके से रह सकता है अगर वो दूसरों की जिंदगी पर उतनी तवज्जो दे जितनी नहाते हुए अपनी कमर पे देता है, तभी वो खुश रह सकता है। मैं इन बच्चों के बारे में बात कर रही थी। हमारा जो बाहर के मुल्क है ना, उन्हें कहते हैं कि जी मेहनत करो तो कामयाब हो जाओगे। हाँ जी। अब ये जो बच्चियां सामने बच्चे बैठे हैं ना, हमारे यहाँ दादियां कह रहती हैं, बेटा तेरे दंदां च गैप बड़ा है, तेरी किस्मत बड़ी वड्डी होनी है। मतलब इस बात। क्या हुआ? हेलो अरे इसको आएगा कोई? हेलो हेलो हेलो। हेलो, ठीक हो? पानी दे दें, ओ, पानी। ये एक्टिंग थी, इन्होंने आके प्रैंक किया था तो मैंने कहा बस। मैंने बदला लिया अपनी शहजादी का। और तालियां। एक अपना वजन, ऊपर से गुनाहों का वजन डबल हो गया ना। किस पार्टी में आजकल? पहले ये तो बताया ना पहले, फिर उसके बाद आगे बात आजकल करूंगा। कोई मुझे ये आजकल डांस पार्टी में। ओहो, क्यों अच्छा दिया। आ जाओ फिर थोड़ा मैदान में डांस हो जाए। आ जाओ। नहीं, अल्लाह माफ करे। लो भी फिर महमूद आया हुआ है आज। मीर शाह
वाह। खानी में एक कैरेक्टर किया था सियासतदान का, और क्या 2 नंबर सियासतदान थे उसमें। मेहरबानी। वाह 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 वाह। तो जी अब मैं गाना गाऊंगी एक महमूद से मोहब्बत की याद में। ओ तेरी। तेरे नाल मैं लाइया अखियां, तेरे नाल मैं लाइया अखियां, वे तू फिर भी दूरियां रखियां, तू जित गयो बेदर्द मैं तकड़ी हार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। क्या बात है। वेरी गुड। लो भी जाते जाते ना एक मैसेज मैं इस कुड़ी चिड़ी को दूंगी। तेरे पीछे पै गई आज। मुझे पता है हम सारे तो हैं शादीशुदा, तुम ढूंढ रही हो आजकल कोई, तो बेटा सोशल मीडिया की मोहब्बत पे बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा, हाँ, इस बात पे यकीन कर लेना कि जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। क्या बात है। महबूब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 4 चांद लगा दिए आपने हमारे शो को, बताइए और सर। आने का बहुत शुक्रिया, और अपनी यादें हमसे शेयर करने का बहुत अच्छा जी, शुक्रिया। अच्छा जी, आइकॉनिक आपका स्टेटस है ड्रामे में, थिएटर में, फिल्म्स में। अच्छा जी। और आप, जैसे मैंने कहा था, आप हमारे जो इन तीनों शोबों के विव रिचर्ड्स हैं। हाय मेरी जान। और आपको पता है विविन रिचर्ड मेरा फेवरेट है। कमाल है। मेरे बहुत हमारा एक सेल्फी मोमेंट होता है जी, जी, जी। बच्चियों के साथ चले, खड़े होकर हम चले, सेल्फी मोमेंट